हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस सुपर इम्पॉर्टेंट इंग्लिश क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या आप भी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं? क्या आप कंफ्यूज रहते हैं कि इज, एम और आर का कहाँ और कैसे इस्तेमाल करें? तो आज का वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस के 3 सबसे बेसिक और ज़रूरी ग्रामर रूल्स की, जिसका सही उपयोग जानकर आप फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना शुरू कर पाएंगे। इस वीडियो का टॉपिक है लर्न इंग्लिश ग्रामर यूज ऑफ इज एम आर, और इसका सबटाइटल है प्रेजेंट टेंस के सबसे बेसिक और जरूरी नियम। यानी आज हम सीखेंगे इज, एम और आर को अंग्रेजी के प्रेजेंट टेंस में कब और कैसे यूज करना है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लासेस। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, वो भी बिना रुके, बिना झिझक, तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम जानेंगे 3 ऐसे ग्रामर वर्ड इज, एम, आर जिसके बिना प्रेजेंट टेंस की कोई भी बात पूरी नहीं होती। अब ध्यान दीजिए, इज, एम, आर को हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में ही इस्तेमाल करते हैं। इसका प्रयोग तब होता है जब हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं या हो आता है। जैसे मैं अच्छा हूं, वह बुरा है, तुम अच्छे हो। इन तीनों ही हेल्पिंग वर्ब का सही इस्तेमाल आ गया तो प्रेजेंट टेंस की आधी अंग्रेजी आपको आ जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इसका इस्तेमाल एकदम आसान और मजेदार तरीके से। बात करते हैं सबसे जरूरी बेसिक नियम की। इज, एम, आर का इस्तेमाल सिर्फ प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में किया जाता है। कब करें? जब वाक्य के अंत में है, हूं या हो आता है, तभी इसका उपयोग होता है। चलिए कुछ उदाहरण से समझते हैं। मैं अच्छा हूं, आई एम गुड। तुम अच्छे हो, यू आर गुड। वह बुरा है, ही इज बैड। अब ध्यान दीजिए, आई के साथ एम, यू के साथ आर और ही, सी, इट के साथ इज लगता है। इन नियम को अगर आपने पकड़ लिया तो प्रेजेंट टेंस की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाएंगी। चलिए अब और गहराई से समझते हैं हर एक का इस्तेमाल अलग अलग कैसे होता है। अब बात करते हैं एम की। तो ध्यान से सुनिए, एम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है। मतलब इज एम इज लॉयल टू आई ओनली। वो कभी किसी और सब्जेक्ट के साथ नहीं जाता। जहां भी वाक्य की शुरुआत में से हो या अंत में हूं आए, वहां आई के साथ एम लगेगा। चलिए कुछ उदाहरण से देखते हैं। मैं यहां हूं, आई एम हियर। मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। तो हमेशा याद रखिए, आई के साथ सिर्फ और सिर्फ एम ही आता है। अब आगे सीखते हैं इज का इस्तेमाल किन किन सब्जेक्ट के साथ होता है। अब बात करते हैं इज की। इज का प्रयोग हम किन किन के साथ करते हैं? तो रूल्स हमेशा याद रखिए, ही, सी, इट और किसी व्यक्ति या चीज के नाम के साथ हम इज लगाते हैं। ही का मतलब होता है वह, जब बात किसी लड़के की हो। सी का मतलब भी होता है वह, पर जब बात किसी लड़की की हो। और इट का मतलब होता है यह, जब बात जानवर या वस्तु की हो। और चाहे किसी का भी नाम हो, जैसे राम, सीता, नरेंद्र मोदी, इसके साथ भी हम इसका ही इस्तेमाल करते हैं। चलिए कुछ आसान उदाहरण के थ्रू हम समझेंगे। वह अच्छा है, ही इज गुड। वह बुरी है, सी इज बैड। वह काला है, इट इज ब्लैक। नरेंद्र मोदी एक नेता है, नरेंद्र मोदी इज अ लीडर। तो एक लाइन में याद रखिए, ही, सी, इट और नाम के साथ हमेशा इज लगाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आर का इस्तेमाल किन सब्जेक्ट के साथ होता है। जानते हैं आर का इस्तेमाल कब और किसके साथ होता है। रूल्स बहुत सिंपल है। आर का प्रयोग हमेशा यू, वी और दे के साथ होता है। यू का मतलब होता है तुम या आप। वी मतलब हम, वी नहीं, वी का मतलब हम। और दे का मतलब वे या वे लोग।
तो जब भी वाक्य का सब्जेक्ट यू, उ, वी या दे हो, वहां हेल्पिंग वर्ब बनेगा आर। चलिए देखते हैं कुछ आसान और रोज बोले जाने वाले उदाहरण के थ्रू हम समझते हैं। तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। वो खा रहे हैं, वे खा रहे हैं, दे आर ईटिंग। हम खुश हैं, वी आर हैप्पी। तो बस यही ध्यान रखना है, यू, ई और दे के साथ हमेशा आर लगेगा, ना कि इज या एम। अब जब आपने इज, एम, आर तीनों का प्रयोग सीख लिया है, तो चलिए अगले स्लाइड में इसका एक कंपैरिजन करते हैं। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट पक्के तौर पर क्लियर हो जाए। यह रहा एक आसान सा आपके लिए टेबल, जो बताएगा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। सबसे पहले है आई। आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं, जैसे आई एम हैप्पी, मतलब मैं खुश हूं। अब बात करते ही, सी, इट की। इसके साथ हमेशा इज लगेगा, जैसे कि सी इज गुड, वह अच्छी है। फिर आते हैं यू, वी, दे के साथ। इन सब के साथ प्रयोग होता है आर, जैसे वी आर लर्निंग, हम सीख रहे हैं। और अब बात जब किसी नाम की हो, जैसे राम, सीता या नरेंद्र मोदी, तब वहां भी हम इसका ही प्रयोग करते हैं, जैसे राम इज अ स्टूडेंट, राम एक छात्र है। तो बस यही है प्रेजेंट टेंस का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अब आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट के हिसाब से इज, एम और आर का प्रयोग कैसे होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसका अंतर सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से। अब हम समझते हैं एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट, इज और आर में क्या अंतर है। सबसे पहला रूल्स याद रखिए, जब बात एक व्यक्ति या एक चीज की हो तो हम इज का इस्तेमाल करते हैं, और जब बात एक से ज्यादा व्यक्ति या चीजों की हो तो हम क्या लगाते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। पहला वाक्य है, लड़का क्रिकेट खेल रहा है। यहां बात सिर्फ एक लड़के की हो रही है, इसलिए अंग्रेजी में होगा द बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए दूसरा वाक्य, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। यहां लड़के एक से ज्यादा है, यानी सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हम कहेंगे द बॉय आर प्लेइंग क्रिकेट। हमेशा याद रखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है। अब ये फर्क आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो प्रेजेंट टेंस में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए अब करते हैं थोड़ा प्रैक्टिस और देखते हैं आप कितनी जल्दी पहचान सकते हैं कहाँ इज लगेगा और कहाँ आर। तो चलिए दोस्तों, अब बारी है थोड़ी सी प्रैक्टिस की, ताकि जो आपने सीखा है वो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। आपको दो वाक्य दिए जा रहे हैं, हर वाक्य में एक खाली जगह है जहां आपको भरना है इज या आर। तो ध्यान से सुनिए। पहला वाक्य है, द बुक, फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द टेबल। जरा सोचिए, बुक यानी एक किताब, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां आएगा इज। सही वाक्य क्या बनेगा, द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब किताब मेज पर है। अब दूसरा वाक्य, द फ्लावर, फिल इन द ब्लैंक, ब्यूटीफुल। फ्लावर यानी फुल, और वो एक से ज्यादा है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहां आएगा आर, और वाक्य क्या बनेगा, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, मतलब फूल सुंदर है। याद रखिए, सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा इज और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा आर का इस्तेमाल होता है। तो अब आप बताइए, आपने दोनों का सही जवाब दिया था या नहीं। अगर हाँ तो कमेंट्स करके यस या फिर बोथ करेक्ट जरूर लिखिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछने में बिल्कुल मत हिचकिचाइए। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपने क्या जाना कि इज, एम, आर को कब, कहां और कैसे यूज करना है। प्रेजेंट टेंस के ये छोटे छोटे रूल्स ही आपकी इंग्लिश को स्ट्रांग बनाते हैं। अब बारी है आपकी। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं आपने इस वीडियो में
क्या सीखा और दिए गए दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था। आपका हर कमेंट्स मुझे यह समझने में मदद करता है कि आप मेरी क्लास को समझ पा रहे हैं या नहीं। और हाँ, अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल या हेल्पफुल लगा हो तो दिल से लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी ऐसे ही आसान और समझने लायक ग्रामर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।